जुलाई 2025 में एक 11 साल बच्चे को WBC यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने एक वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जो बेल्ट है वो एक बच्चे को दी। इस बच्चे का नाम रॉबर्ट वॉकर था। इसने क्या ऐसा कारनामा किया था कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर हो गई। 4000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके घर आए। इसके अलावा ईमेल्स का एक तांता बन गया। आज की स्टोरी में हम आपको इसके बारे में डिटेल से भाई बहन की मोहब्बत का किस्सा सुनाएंगे। नाजरीन, 2020 की बात है। जुलाई का महीना था। एक आदमी एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को लेकर निकलता है। उस वक्त ये जो बच्चा रॉबर्ट वॉकर है, इस बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल होती है। ये अपनी बहन के साथ खड़ा होता है कि अचानक वो जो जर्मन शेफर्ड डॉग है वो अपनी चेन तोड़वा कर उस बच्चे पर हमला कर देता है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल थी। अब इस बच्चे के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी कि ये उस कुत्ते से अपनी बहन को छुड़वाए। अब खुद भी ये बहुत छोटा था और जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा ग्रिजली था, गुस्से में था, हमला ओवर हो रहा था और उसने उसकी बहन को पकड़ लिया, दबोच लिया। अब इसने पूरी हिम्मत के साथ छलांग लगाई और इससे पहले कि वो इसकी बहन के ऊपर हमला ओवर होता, इसने उस कुत्ते के साथ लड़ना शुरू कर दिया। इसकी बाकायदा उसके साथ फाइट शुरू हो गई और इसने अपनी बहन को तो साइड पे कर लिया, लेकिन जो जर्मन शेफर्ड डॉग था उसने अपना सारा गुस्सा इस बच्चे पर निकाल दिया। इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जख्म आने शुरू हुए और कहा जाता है कि इसके बॉडी पे 90 स्टिचेस लगे। लेकिन जब तक इसके पेरेंट्स चीखो पुकार सुनकर और अहले मोहल्ला जब तक वापस नहीं आए, उस वक्त तक ये बच्चा उसके साथ फाइट करता रहा और इस तरह उसने उस बच्ची की जान बचा ली, मगर ये खुद बुरी तरह जो वो जख्मी हुआ। इसकी जब ये बात पहले मोहल्ले में गई, फिर इंटरनेशनली इसको हाइप मिली और इस बच्चे के जब वो इंटरव्यू किए गए, मगर इससे पहले इसकी हालत इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि इसका भी बचना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता था, क्योंकि इसका जो फेस था वो बुरी तरह डैमेज हो गया था। इसके जो चीक्स थे वो सारे फट गए थे और यहाँ तक लिप्स तक जो है वो इसका बॉडी जो है इसका जो फेस था वो मजरू हो गया था, ज़ख्मी हो गया था। हैरानी की बात यह, जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो ये बच्चा उस वक्त भी हौसले में था और उसने कहा, जो ही मेरी बहन के ऊपर उसने हमला किया तो मैंने सोच लिया था कि अगर हमारे दो में से आज किसी की इस कुत्ते के हाथ मौत लिखी हुई है तो वो मेरी बहन नहीं, मैं हूँगा। इस बात ने सब मीडिया को, जो वहाँ पे सहाफ़ी थे या दूसरे लोग थे, उनको चौंका के रख दिया। और उसने फिर जब वक्त गुजरा और वो थोड़ा सा हीलअप का उसका टाइम आया, जब वो डॉक्टर्स वगैरह से बात करते थे, तो उसने दूसरी एक बड़ी हैरानी की बात की। उसने कहा कि जो मेरे जो चेहरे पे निशान हैं, जो ज़ख्म है, ये मेरे लिए प्राउड की बात है, ये मेरे लिए शेम की बात नहीं है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और मैं ताहयात अगर ये मेरे जिस्म पे रहेंगे तो मेरे लिए इज़्ज़त का बाइस बनेंगे, क्योंकि मैंने ये काम अपनी बहन को बचाने का काम किसी नाम के लिए, किसी शोहरत के लिए नहीं किया था। 7-8 साल का बच्चा अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे तो ज़ाहिरी बात है दुनिया बहुत ज़्यादा हैरान होती है। इस पर फिर सेलिब्रिटीज़ की जानिब से इसको अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, वेस्टर्न कंट्रीज से, दुनिया भर से जो सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने इसको ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, किसी ने इसको लाइक कॉल्स की और किसी ने इसके लिए मुख्तलिफ तरह के तहाइफ भेजे, इसके लिए शील्ड भेजी गई। इसके लिए फिर एक डॉक्टर ने कहा कि मैं अपना त्यारा, जो फ़ौकर त्यारा है, या आप रेंट पे देने के लिए तैयार हूँ कि इस बच्चे को, जो वहाँ पे अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा आप इसको मेरे पास भेजें और मैं इसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूंगा। डॉक्टर्स का ख्याल था कि इसकी ट्रीटमेंट में तकरीबन 2 साल लगेंगे और फिर इसका चेहरा भर जाएगा। अब चूंकि इस वाक़े को तकरीबन 6 साल हो गए हैं, अब काफ़ी हद तक इसके चेहरे पर से जो स्कार्स थे, जो ज़ख्म मुंदमिल हो गए हैं और ये बच्चा अब अपनी बहन के साथ भरपूर तस्वीर भी खिंचवाता है और बहुत ज़्यादा जब कोई लोग देखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चूँकि ये बच्चा एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी है, इसीलिए इसकी इस कारनामे को उजागर करने के लिए, इसको दुनिया को दिखाने के लिए कि इंसानियत क्या चीज़ है, अपने भाई बहन से मोहब्बत क्या चीज़ है, इसको उजागर करने के लिए जो वर्ल्ड बॉक्सिंग की जो काउंसिल है उसने इस बच्चे को एक दिन के लिए हैवीवेट वर्ल्ड बॉक्सर का टाइटल दिया। उसके बाद इसको ये बेल्ट भी दी गई है। इसका मकसद ये है कि दीगर दुनिया के लोग और बच्चे भी और बड़े भी उससे सबक सीखें। यही कौमों का होता है, यही बढ़िया कौमों की, आला कौमों की, तरक्की याफ्ता कौमों की पहचान है कि जब उनके मुल्क में कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई औरत कोई ऐसा काम करता है जो दूसरों के लिए मिसाल बनता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त देते हैं,
تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس سے سیکھیں اور پھر اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر، ابھی آپ نے سیلاب میں بھی دیکھا تھا کہ ایک آدمی نے تیر کر بھی یا کشتی کے ذریعے جا کے کئی انسانوں کی جانیں بچائی تھی، اور ایک تو ہمارا جو لڑکا تھا اس کی بھی جو ہے وہ شہادت بھی ہو گئی تھی اسی دوران. لیکن پاکستانی میڈیا نے اسے اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ آج کی اسٹوری سے یہ سیکھیں کہ اگر پاکستان میں دیہات ہو یا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو یا بڑا شہر ہو، اگر کوئی انسان ہیروئک ایکٹ کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو قابل تحسین ہے، تو میڈیا کو اس پر فل کوریج بالکل اسی طرح دینی چاہیے جس طرح امریکنز نے یا برٹشرز نے رابرٹ واکر کو دی ہے. امید ہے آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں